ठीक है, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं जा रहा हूं, पर तुम भी आराम से जाना। चेहरा भी तेरा पढ़ लिया, नजरों में तुझको भर लिया वे, अब मांगू मैं और वृंदा, क्या। तुम बिल्कुल अपना मन खराब मत करना, तुम मेरी हिम्मत हो। हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भले ही मैं तुमसे कोसों दूर रहूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पूरी जिंदगी रहूंगा। काम क्यों करूं, तुझको ही निहारूं मैं तो। वर्गाए रब वर्गाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। वर्गाए रब वर्गाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। तुझी से बेचैनियां सुकून भी अब जान ले, ये तू भी जाना, हर जिंदगी में मुझको। टुकाई ने वाकई बड़े पापा से पैसे लिए हैं या बड़े पापा मुझसे झूठ कह रहे हैं? हेलो, मैं वृंदा, टुकाई की दीदी। हाँ मुझे पता है, तुम्हारा भाई आकर पैसे दे गया। ठीक है, टुकाई, टुकाई तुम मेरे सगे भाई होते हुए भी तुमने मुझे इतना बेइज्जत किया। टुकाई, जिस इंसान के सामने इतनी तकलीफें उठाते हुए भी मैंने कभी जिंदगी में हाथ नहीं फैलाया, तुमने उसी इंसान के सामने हाथ फैलाकर पैसे लिए। टुकाई, तुमने एक बार भी मेरी इज्जत की परवाह नहीं की। एक बार भी नहीं सोचा कि इस काम को करके मैं कितनी बेइज्जत हो जाऊंगी। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। नहीं, इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगी। टुकाई, ये तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। तुमने जानबूझकर बड़े पापा के सामने मुझे और पूरे परिवार को नीचे गिराया आज। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगी। अंकुर, रुको, कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ? बोलो, कहाँ गए थे तुम? तुम्हें घर से निकलना मना है ना? तो फिर इतना वक्त कहाँ गुजार कर आए हो और जाते हुए मुझसे कहकर भी नहीं गए? अंकुर, अरे तुमसे मैं कुछ पूछ रही हूँ ना अंकुर, मुझे जवाब दिए बगैर तुम कमरे में नहीं जाओगे। बोलो, क्या हुआ, बोलो। मैं ना बहुत हैरान हूँ माँ, आई एम रियली शॉक्ड। मतलब क्यों? मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपका नेटवर्क सिस्टम इतना कमजोर कैसे हो सकता है। क्या कहना चाहते हो तुम? आपके इतने करीबी इंसान जटिल जी ने आपको अभी तक फोन नहीं किया? आपको अभी तक खबर मिली ही नहीं कि मैं रात के अंधकार में बीच रास्ते में वृंदा से बात कर रहा था? माँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। मतलब आपको अभी तक उन्होंने कॉल नहीं किया? उन्होंने अपनी आंखों से तो सब कुछ देखा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है माँ? आपके पास तो अभी तक ये खबर आ ही जानी चाहिए। ओह, आप शायद मुझे क्रॉस चेक करके सब कुछ पूछ लेना चाहती हैं, है ना?
वृंदा, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए नहीं निकाल फेंकती हूँ, तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं। और ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे करना होगा। याद करके देखो, मतलब याद करने की कोशिश करोगे कि कल क्या क्या बना था। कल तो ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं था, और जो बनाया भी था उसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं रौनक, मैंने कल तेल का इस्तेमाल नहीं किया था। तुम श्योर हो? ऐसा ही तो याद आ रहा है। रुको याद करती हूँ। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने तेल यूज भी किया था। तो फिर इतना सारा तेल किचन के फ्लोर में गिर कैसे सकता है? तो फिर किसी ने अपनी इच्छा से... नहीं बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके चली जाती हूँ कुछ दिनों के लिए। क्यों माँ? नहीं बेटा, मुझे लगता है मेरा तुम लोगों से कुछ दिन दूर रहना ही ठीक है। माँ, आप क्या किसी वजह से नाराज है क्या? बताइए ना माँ, क्या हुआ है? नहीं, देखो मेरा तो यहाँ कोई काम भी नहीं है ना, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी बोलो ना। रौनक छुट्टी लेकर घर बैठा रहेगा और वो तुम्हारी देखभाल करेगा। मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मुझे तो तुम्हारे नजदीक भी नहीं आने दे रहा। तुम लोग यहाँ रहो मजे से। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पता है शालुक, जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तब कभी रौनक किचन में भटका भी नहीं है। सही कह रही हूँ, मैंने उसे कभी भटकने भी नहीं दिया। क्यों भटकने देती? और वही बेटा अपनी बीवी के लिए खुद खाना पका रहा है। ये दिन देखना पड़ रहा है। देखो मैं तो मान रही हूँ कि एक घटना हो गई है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि मेरी गलती नहीं थी। मैं अपनी गलती को मान रही हूँ। इसके बावजूद ये मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है बोलो? रौनक, तुम माँ की बात सुनो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें ऑफिस से भी इतने दिनों की छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो प्लीज। नहीं, उल्टा तुम मेरी बात मानो, और तुम इन बातों की वजह से उदास मत होना। अगर तुम मेरा ख्याल रख सकते हो तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, और मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं नजर आ रही। और माँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज ये छोटे छोटे से बात पर इतना सीन क्रिएट मत कीजिए। मैं शालुक और मेरे बच्चे की सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ माँ, और करूंगा भी नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। अंकुर, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। वृंदा रुको। वृंदा छी। सुनसान रास्ते में बहन के होने वाले पति का हाथ थामे खड़ी हो? हाँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। टुकाई! मुझसे ऊंची आवाज से बात मत कीजिए। टुकाई आ गया क्या भाभी? नहीं, अभी उसके घर लौटने का वक्त हुआ है क्या? देर होगी। ये लो, दूध पी लो। नहीं भाभी, अभी मेरा कुछ भी पीने का मन नहीं है। आप इसे ले जाइए। किसकी नाराजगी उतार रही हो वृंदा? मुझे बताओगी? टुकाई, वो तो अपने आपे में ही नहीं है। तुम किसी और का गुस्सा खुद पर मत उतारो वृंदा, मैं तो जानती हूँ तुम सारा दिन नर्सिंग होम में कितनी मेहनत करती हो, थक हार कर घर लौटती हो। मैं तो देखती हूँ ना वृंदा, तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो इस तरह।
अच्छा तुम अगर बीमार हो गई तो क्या होगा बोलो तो? ये लो ग्लास पकड़ो और पी जाओ। अरे क्या सोच रही हो, बताओगी मुझे? नहीं, कुछ नहीं भाभी। इतने दिनों में मेरी शालुक को लेकर फिक्र बहुत बढ़ गई है। उसकी डिलीवरी डेट जितनी नजदीक आ रही है, मेरे दिमाग में बुरे ख्याल उतने ज्यादा ही आ रहे हैं। हमारे नर्सिंग होम के मर्टिनिटी वार्ड में कोई भर्ती होता है तो मुझे सिर्फ शालुक की चिंता होती है। असल में मैं अभी चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकती ना, उसकी खबर भी नहीं ले सकती। मैं क्या सोच रही हूँ ना भाभी, मैं एक बार भैया से बात करूंगी। भैया से कहूंगी कि वो एक बार जाकर उसका हालचाल ले आए। मुझे हर वक्त एक ही ख्याल रहता है, वो ठीक तो है ना, वो स्वस्थ तो है ना। वो फोन पर भी हमेशा क्या कहती है क्या पता। लेकिन तुम्हारे भैया तो हरगिज वहां नहीं जाएंगे वृंदा। क्यों नहीं जाएंगे भाभी? नहीं मतलब मुझे बताइए क्या बात है। पता है भाभी, भैया उस दिन शालुक के मोहल्ले जाकर भी उसके घर नहीं गए थे ना, तभी मुझे शक हुआ था। क्या हुआ है बताइए। नहीं कुछ हुआ नहीं है। असल में उनसे कोई टेढ़ी बात कर ले तो उन्हें अच्छा नहीं लगता ना, उनसे दूर ही रहते हैं, तुम तो जानती ही हो ना। तो फिर भाभी, आपने कहा था कि शालुक की सास ने आप लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, आदर सत्कार किया था, सम्मान किया था, वो सब? हाँ किया था ना, वाकई किया था। लेकिन क्या है ना, तुम तो समझती हो, और ऊपर से तुम्हारे भैया काम में इतने व्यस्त रहने लगे हैं, उन्हें कब वक्त मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं जानते है ना। अब अच्छा, जब तुम कह रही हो तो मैं और अनु जाकर शालुक की खबर ले आएंगे, ठीक है? ये लो पी लो। मन नहीं कर रहा है भाभी, विश्वास कीजिए, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मन नहीं है फिर भी पीना पड़ेगा। ये लो पकड़ो, पी लो जल्दी से। पापा, आप बस सोचिए कि भैया ने अपने हाथों से सूप बनाया है। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि भैया रसोई में गए थे, यही मान लेना बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। और पापा वही सूप भाभी ने भी पिया है, और ये तो और भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। पर जिसके लिए बनाया था उसे कैसा लगा? क्यों बेटी, कैसा लगा? हाँ पापा, बहुत अच्छा बना था। बस तो और क्या, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अरे बाबा, जिसके लिए बनाया था उसने पीकर सर्टिफिकेट दे दिया है, फिर तो कुछ कहना बनता ही नहीं है रिया, और बुराई करना भी नहीं बनता। अरे पर बुराई कहाँ की मैंने, जो आश्चर्य घटनाएं हुई हैं वही तो कहा। नहीं, इसका मजाक उड़ाना सही नहीं है। मैं सच कहूँ तो मेरा बेटा मेरी बहू का ख्याल रख रहा है। वाकई इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा पापा, पता है भैया का कांड मैंने अपने दोस्तों को भी बताया है। वो लोग तो फैन ही बन गए भैया के साथ, सेल्फी लेना चाहते हैं वो। मतलब ऐसे हस्बैंड तो दिखते ही कहाँ है ना? देखो ज्यादा होशियार मत बनाओ वरना टपली खाओगी। खैर, तुम लोगों का ये सब हो गया हो तो खाना शुरू करें क्या? अच्छा भाभी, आप क्या खाएंगी? ओ, दूध गर्म होने के लिए रखा था मैंने, मैं लेके आता हूँ, 1 मिनट तुम बैठो। बाप रे भाभी, भैया और क्या क्या करेंगे आपके लिए, अपने हाथों से दूध भी गर्म कर रहे हैं। तुम भी ना। रौनक, संभाल कर, गर्म दूध गिरा लिया तुमने। रुको 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 रुको, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। देखा ना बेटा, इसीलिए कहती हूँ हर काम हर कोई नहीं कर सकता। देखो 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 बेटा, अपना हाथ दिखाओ। देखो देखो देखो। अरे बाबा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ मत कहो, चुपचाप खड़े रहो। नहीं, बर्फ तो लगा ही लो वरना बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी।
क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे बाबा, मैं तो कह रही हूँ मेरी गलती की वजह से एक घटना घट चुकी है, इसके लिए तुम मेरे साथ। गलती से कुछ नहीं हुआ, मैं सब समझता हूँ। शालुक ने मुझे सब बताया। क्या बताया है उसने? बताया कि वो उस टाइम पे पूजा कर रही थी और आप रसोई में दूध चढ़ाकर कहीं चली गई थी और नीचे फर्श पे तेल गिरा हुआ था। अब ये बात मुझे बुकाई भैया ने बताई थी और उनके मुंह से भी मैंने यही सुना था। लेकिन हमने बात की उस दिन शालुक ने ऐसा कुछ बनाया नहीं था कि जिसमें तेल की जरूरत हो। तो वहाँ फिर तेल गिराया किसने? और रसोई में आपके सिवाय कौन जाता है बताओ? इसका क्या मतलब? क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने जानबूझकर रसोई के फर्श पर तेल गिराया था? नहीं, मैं तो जो हुआ वही बता रहा हूँ। एक बात बताइए, गुरुदेव जिस विपत्ति की आशंका दे रहे थे, क्या वो यही थी? मैंने तो उनसे कई बार बात करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया। क्यों? देखो माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे से छुपा के इस घर में कुछ तो हो रहा है और मैं अच्छे से जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? रौनक, तुम माँ के साथ इस तरह बात क्यों कर रहे हो? माँ से इस तरह बात नहीं करते। चलो तुम कमरे में चलो। कमरे में जाओ क्यों? क्या मैं अपनी माँ से दिल की बात नहीं कर सकता? और मैं गलत तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं रौनक, तुम प्लीज मेरे खातिर माँ से इस तरह की बातें मत कहो। सुनो शालुक, अपनी ये नौटंकी बंद कर दो, समझी ना? तुमने ही मेरे बेटे का दिमाग खराब किया है, ये सब अच्छी तरह जानती हूँ मैं। रंजना, क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल चुप रहिए आप, अब कुछ नहीं कहेंगे। मेरा बेटा मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है और मैं चुपचाप मान लूंगी, है ना? सुनो शालुक, तुम मेरे बेटे का चाहे कितना भी दिमाग खराब करने की कोशिश करो, उसे वश में करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगी, हरगिज नहीं कर पाओगी तुम। माँ, आप शालुक से ढंग से बात कीजिए। रौनक, तुम मेरे खातिर माँ से कुछ मत कहो। चलो तुम कमरे में चलो। आओ, चलो कमरे में चलो। चलो। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो ना तुम? नौटंकी बात कहीं की। भगवान, अब और क्या करूं जिससे ये मुसीबत सर से टले? ये तो इतनी ढीठ है कि क्या बताऊं। कितनी कोशिश की है इसे मारने की, कमबख्त मरती ही नहीं। पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी शालुक, हरगिज नहीं। मैं छोड़ देने वालों में से नहीं हूँ जटिल जी। उस वृंदा को मैं अपना बेटा हरगिज नहीं सौंपने वाली हूँ। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। मैं भी आपको एक बात बता देता हूँ मैडम, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं आसानी से ना चीजें जाने नहीं देता। सुनिए, अभी मेरा थोड़ा काम बिखरा पड़ा है, बस समेटना बाकी, उन्हें समेट के मैं आपसे आकर मिलता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम, वृंदा का बुरा वक्त आ गया है। मुझसे सहा नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं सह पा रही हूँ मैं। उस वृंदा का चैप्टर जितना जल्दी हो सके बंद करना ही होगा। देखिए मैडम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। मैं अभी फोन रखता हूँ। जानती हो विजया, सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? लड़ाई। किसी परिवार में अगर तुम लड़ाई लगा सको ना, तो इससे बड़ा अस्त्र और कुछ नहीं। इस वृंदा के परिवार में लड़ाई शुरू हो गई है, धीरे धीरे सब कुछ बिखर जाएगा। टुकाई को मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब बुकाई के उस केटरिंग बिजनेस को चौपट करना है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखना, वृंदा हर दिन अकेली होती जाएगी, बिल्कुल अकेली। पापा, हमारे मोहल्ले में रथ यात्रा की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है और इस बार 50वां साल है, तो शायद आयोजन भी बड़ा शानदार होगा। वही तो, मैंने तो हिसाब किताब शुरू कर दिया है। और काम तो हमेशा मेरे पास ही आता है। बहुत लोगों की बात है ना, वो हिसाब किताब करके अगर इधर का माल उधर कर पाए तो लाभ ही लाभ है। और प्रॉफिट कमा कर भी तो पूरा साल अपना घर चलाता हूँ। सुनो, तुम जरा बैठो,
तुम्हारे साथ भी जरा हिसाब मिला लूं। तुम्हें भी तो थोड़ा थोड़ा अब सीखना होगा ना। एक बात याद रखना गौरव, ये ऑर्डर किसी भी कीमत पर बुकाई को मिलना नहीं चाहिए। वो अभी इस काम के लिए मुंह छाने बैठा है। मैं श्योर हूं इस काम को पाने की वो पूरी कोशिश करेगा और उस कोशिश पर हमें पानी फेरना होगा। सुनो, मैं एक काम करता हूं, ठीक है? हिसाब किताब पूरा करके उस मंदिर कमेटी के ट्रस्टी के साथ बातचीत कराता हूं। ये क्या वृंदा, तुम कब आई? और ऐसे आकर चुपचाप खड़ी हो गई हो, कम से कम आवाज तो देनी चाहिए। ओह, चुपचाप यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही थी, है ना? वृंदा ने कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया है? ये आदत होगी किसी की बड़ी माँ, पर मेरी आदत नहीं है। बड़े पापा, आपका पैसा लौटाने आई हूँ। टुकाई मुसीबत में था तब आपने उसे 10,000 रुपए देकर अच्छा ही किया था, उसकी मदद की। पर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है और किसी का उधार मुझे अच्छा नहीं लगता। पैसे यहाँ रख दिए, ले लीजिएगा। तुम तो बड़ी अजीब लड़की हो वृंदा। कल ऐसी हरकत करने के बाद हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, और इन्होंने तो कह ही दिया था कि ये पैसे नहीं लेंगे, या फिर तुम्हारे कान में गई नहीं बात? हाँ, बिल्कुल गई है, लेकिन पैसे तो मैं लौटाऊंगी ही, क्योंकि आप लोगों की मदद मुझे गवारा नहीं है। चाहती तो मैं ये पैसे कल ही लौटा देती, लेकिन रास्ते पे सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी। और अगर आप लोग भी रास्ते पर पैसे ले लेते मोहल्ले वालों के सामने, तो फिर आप बाकी का नाटक नहीं कर पाते। मतलब यही जो आप लोग नाटक करते हैं ना, कि आप लोग हमारे कितने शुभचिंतक हैं, वो नाटक नहीं कर पाते। खैर, जो भी हो, चलती हूँ। तुम बहुत बढ़ गई हो वृंदा, बहुत बढ़ गई हो। तुमने पैसे मेरे मुंह पर मार कर गई ना, और मुझे चैलेंज भी कर गई हो। इसका बदला तो मैं लूंगा ही वृंदा, जैसे भी हो इसका बदला मैं लूंगा ही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जरूर जरूर, मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। किसका फोन था भाभी? वृंदा, हमारे मोहल्ले के रथ यात्रा उत्सव के लिए कमेटी वालों का फोन आया था। क्या हुआ है मंजरी? देखो, ये रहे, कमेटी वालों का फोन आया था। वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं। इस साल मंदिर के 50 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में वो लोग रथ यात्रा का आयोजन बहुत शानदार करने वाले हैं। बुकाई, उन्हें पता है कि कैटरिंग का खाना बहुत अच्छा है, सबसे बहुत तारीफें सुनी है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि आप जाकर उनसे एक बार मिल लीजिए। मैं तो कहती हूँ वक्त बर्बाद मत कीजिए, आप आज ही जाइए, आज ही जाकर मिलाइए। शायद इस बार प्रसाद का ऑर्डर वो लोग आपको ही देना चाहते हैं। जाइए, जल्दी जाइए। देखिए भैया, मैं आपसे हमेशा कहती थी ना, जो होता है भले के लिए होता है। आप ही सोचिए, अब तो पिछला ऑर्डर पोस्टपोन होने पर आप कितने हताश हुए थे, और आज देखिए कितना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है आपको। मैंने तो कहा ही था, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, ये सब उन्हीं की कृपा से है। भैया, अब आप देर मत कीजिए, अभी चले जाइए, अभी जाकर उनसे बात कराइए। सुनो, मैं बात नहीं करूंगा। तुम ही बात करोगी। मैं क्यों भैया? वो लोग तो आपसे बात करना चाहते हैं। तो क्या हुआ? तुम मेरी तरफ से बात नहीं कर सकती? वृंदा देखो, मैं ना तुम्हारी तरह दिमाग से लहजे के साथ बात नहीं कर पाता, क्या बोलना है और क्या बोल दूंगा। सुनो ना, देखो, एक बड़ा काम है,
अगर ये मेरे हाथ से फिसल गया तो अच्छा लगेगा, बोलो। सुनो ना, इस बार तुम मेरी मदद कर दो प्लीज। करोगी ना तुम? मेरी तरफ से बात करोगी ना? हाँ? टुकाई ने मेरा इतना अपमान किया और आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। थैंक यू भैया। क्या हुआ बहन? जाओगी ना तुम? कुछ बोल नहीं रही हो। क्यों नहीं जाऊंगी भैया, जरूर जाऊंगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मानोगे? बोलो ना, क्या रिक्वेस्ट है? अरे मुझे नहीं बताओगी? क्या हुआ? मुझे तुम्हारे साथ चलना ही तो होगा ना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन बात तुम ही करोगी। नहीं, ये नहीं तो फिर? भैया, मैं चाहती हूँ टुकाई हमारे साथ चले। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं टुकाई को हमारे साथ ले जाना चाहती हूँ। भैया, टुकाई का ध्यान अभी दूसरी तरफ चला गया है। मैं नहीं चाहती उसका दिमाग फिर जाए। अगर टुकाई आपके काम में लगा रहेगा तो उसे दूसरी जगह ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आप देखिए भैया, टुकाई वैसे भी पुलिस की नौकरी को लेकर बहुत टेंशन में है। ऊपर से आसपास के बुरे लोग उसके दिमाग में बुरी बातें डाल रहे हैं। और आप तो जानते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। भैया मैं इसीलिए चाहती हूँ, अगर वो आपके काम में लगा रहेगा तो फिर उसे बुरी संगति में जाने का वक्त नहीं मिलेगा। आप जरा सोचकर देखिए। तुमने बिल्कुल सही कहा है वृंदा। मुझे भी लगता है टुकाई को सही रास्ते पर लाने का ये बिल्कुल सही सुझाव है। पर मैं उससे बात नहीं करूंगा। वो आजकल ढंग से बात ही नहीं करता। उससे कुछ कहो तो उल्टा ही जवाब देता है मुझे। बहुत बुरा व्यवहार करता है। मैं उससे बात नहीं करूंगा बस। अच्छा ठीक है भैया, मैं जाऊंगी। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। माँ, टुकाई कहाँ है? और कहाँ? आधी रात को लौटा है, अभी तक सो रहा है वो। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें जो करना है करो। और हाँ, उससे मैं उठाने नहीं जाने वाली। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। लेकिन वृंदा तुम तुम ऑफिस नहीं जाओगे? मतलब मैंने तो तुम्हें बताया ना कि मैंने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है। क्या हुआ, चाय पी लो। बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी एक साधारण लड़की की किस्मत में इतना सुख लिखा है। तुम वादा करो, मुझे पूरी जिंदगी ही सुखी रखोगे? क्यों नहीं रखूंगा? तुम मेरी पत्नी हो। तुम जो चाहोगी वही दूंगा। जो चाहूंगी वो दोगे? दूंगा। तो फिर मुझसे वादा करो, तुम छुट्टियां कैंसिल करके ऑफिस जाओगे। शालुक, तुम पूरे दिन मेरे पास बैठे रहते हो। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। यकीन मानो, तुम पूरे दिन इतना ख्याल रखते हो मेरा। शालुक, तुम अपने दिमाग से ये सब बातें बाहर कर दो। नहीं रौनक, प्लीज तुम ऑफिस जाओ। और अगर मेरी फिक्र हो तो हर आधे घंटे में फोन कर लेना। जरूरत पड़े तो जल्दी घर लौट आना। लेकिन इस तरह ऑफिस से छुट्टी लेकर मत बैठो। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? घर पर माँ है, रिया है। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। और एक बात कहूं, तुम माँ को गलत मत समझो। माँ मेरा भला चाहती हैं। असल में कल तुमने जिस तरह से बात की उससे उन्हें तकलीफ पहुंची थी, इसलिए मुझसे ऐसी बात की। जानता हूँ, मुझे बाद में इसका एहसास हुआ था। असल में क्या है ना, माँ ने रिएक्ट करके तुमसे उस तरह बात की तो मैंने गुस्से में उनसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी।
और बाद में मुझे भी बुरा लगा था। माँ ने हमें अपना लिया है और सच में तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखती हैं। फिर भी मैंने उनसे बदतमीजी कर दी। असल में तुम्हें जिनकी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया था, अगर वही तुम्हारा ख्याल ना रखे तो फिर। रौनक, सभी मेरा ख्याल रखते हैं। तुम बाद में माँ से अच्छे से बात कर लेना। और अभी तुम अपने ऑफिस जाओ, देर मत करो वरना आज भी एब्सेंट हो जाओगी। और छुट्टियों को वेस्ट मत करो, बाद में जब हमारा बेबी आएगा तब हमारे काम आएंगी। ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम भी कोई काम नहीं करोगी और रेस्ट करोगी। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया तो बिस्तर से उतरोगी। और रसोई में जाने का तो सोचना भी नहीं, याद रहेगा? याद रहेगा। अगर मुझे बाथरूम जाना हो तभी बिस्तर से उतरूंगी, वरना मैं अच्छी बच्ची बनकर बेड पर बैठी रहूंगी। अब खुश? खुश। मैं अपनी जिंदगी खुद देख लूंगा। मैंने कहाँ क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, वो मेरा मामला है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। टुकाई, मेरे भाई उठो ना, सुबह हो गई है। देखो। अभी नहीं, बाद में। भाई देखो, जरूरत हो तो तुम दोपहर में सो जाना, अभी उठ जाओ। कहा ना अभी नहीं, बाद में। सुनो ना, एक बार मेरी बात सुन लो। हमारे जगन्नाथ मंदिर के कमेटी के लोगों ने भैया से बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया है। रथ यात्रा आने वाली है ना, मुझे क्या लगता है पता है भाई, इस बार रथ यात्रा के खाने पीने का ऑर्डर वो भैया को देना चाहते हैं। मैं और भैया जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। उठो ना। अरे आप लोगों को बुलाया तो आप लोग जाइए ना, मुझे क्यों उठा रही हैं? मैं क्या करूँगा? टुकाई, मैं चाहती हूँ तुम जब तक अपने नए काम को ज्वाइन नहीं कर रहे हो तब तक तुम इसी काम से जुड़े रहो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा ना। क्यों दीदी ये सब बातें करके सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही हैं आप? सुनिए, आपकी ये बातें सुनकर ना मेरा मन और उदास हो गया है। और ये सुबह सुबह बिना टिकट के नाटक देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपका ये महान बनने का नाटक किसी और को दिखाइएगा, अच्छा लगेगा। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। टुकाई, आप क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी दीदी? क्यों हर मामले में टांग अड़ाती हैं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये सब खाने पीने का कैटरिंग का काम मैं करूंगा, आपको लगता है और कोई काम नहीं है? सुनिए, मेरा एक स्टेटस है एक। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम? आपकी कोई मदद मुझे नहीं चाहिए। मुझे खुश करने की जिम्मेदारी आपको लेने की जरूरत नहीं है। टुकाई, बड़ी बहन से इस तरह से बात करता है कोई? सुबह सुबह लड़ने लग गए, तमीज से बात नहीं करना आता? माँ, आप किसके पक्ष में? बोलिए। बार बार अगर आप पक्ष बदलती रहती हैं तो मुश्किल है। क्यों पक्ष बदलती रहती हैं आप, क्यों? ओह, मैं समझ गया। इसका मतलब कि आपके बच्चों में जो कमाएगा आप उसके पक्ष में होंगी, है ना? वाह, बहुत बढ़िया। अभी तो मैं बेरोजगार हूँ, कमाता नहीं हूँ, तो मेरा पक्ष क्यों लेंगी आप? ठीक है, एक काम कीजिए माँ, सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप मुझे भूल जाइए, त्याग दीजिए मुझे। टुकाई नाम का आपका एक बेटा था, ये भूल जाइए। टुकाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बोले जा रहे हो? कब से ऊट पटांग बातें किए जा रहे हो? छी 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 छी, बड़ों से इस तरह से कोई बात करता है? हाँ मैं करता हूँ। खुश, सुबह सुबह मेरे नींद का सत्यानाश कर दिया। नाटक कंपनी के लोग हैं। टुकाई दिन ब दिन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, मैं किस तरह उसे रोकूं? शालुक, मैं निकल रहा हूँ, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और जो जो मैंने कहा उसका प्लीज ध्यान रखना। आराम से जाओ।
क्या हुआ माँ? कुछ कहना था? ये नौटंकी तुमने अपनी दीदी से सीखी है क्या? हुआ क्या है माँ? ऐसा क्या कह रही हैं आप? समझ नहीं आ रहा ना मैं ऐसा क्या कह रही हूँ। तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ, मेरे बेटे को मुझसे ही दूर कर देना चाहती हो ना? तुम और तुम्हारे भैया ने मिलकर मेरे बेटे का कान भरा है। हाँ, क्या साबित करना चाहती हो? बोलो तो, क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, है ना? नहीं नहीं माँ, यकीन कीजिए। सुनो शालू, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वही करने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरी बात अच्छे से याद रखना। माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? तुम मुझे नहीं जानती हो शालू। रौनक मेरा सिर्फ एक लौता बेटा है और वो कितने लाड से पला है पता है तुम्हें? और वही मेरा बेटा आज रसोई में जाकर खाना पका रहा है। मैं भी खाना पका रही हूँ और तुम आराम से बैठकर खा रही हो। ये नहीं होगा शालू, ये नहीं होगा। समझ गई तुम? अपनी हद में रहा करो। माँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी वजह से अगर आपको कोई दुख पहुंचा है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आप मुझसे नाराज मत रहिएगा। इस तरह बैठे रहना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आप रसोई में काम कर रही है, ये देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। क्या करना है माँ, आप बताइए ना। इस तरह बिना काम मुझे बैठना अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल, वही तो अब की ना एक अच्छी बहू वाली बात। इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, पता है? जाओ जल्दी खाना बनाने की तैयारी करो तो। जाओ बेटा जाओ। हाँ माँ, मैं अभी जा रही हूँ। एक बात कहूँ माँ, ये सब रौनक से मत कहिएगा प्लीज। बुद्धू लड़की कहीं की। अरे बाबा, गृहस्थी की बातें भला लड़कों से कही जाती है? जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ। ठीक है, तो बात पक्की रही। बुकाई, हम तुम पर बहुत भरोसा करके ये जिम्मेदारी दे रहे हैं तुम्हें। देखना हमारा नाम खराब ना हो। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी 100% कोशिश करूंगा। बस बस इतना ही काफी है। जगन्नाथ जी की इच्छा से उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? अरे हमने कुछ थोड़ी किया है। जो हो रहा है सब उनकी इच्छा से हो रहा है। जय जगन्नाथ। असल में क्या है ना, मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। मेरा तो उद्देश्य है कि मेरा खाना खाकर लोगों को खुशी मिले, अच्छा लगे। मेरे कैटरिंग का खाना खाकर लोगों के चेहरे पर हंसी आती है, तब तो वही मेरी असली कमाई है ना। बोलिए, कितने लोग मुझे आशीर्वाद देंगे? बोलिए तो। यही तो सबसे अहम बात है। व्यवसाय में लाभ नुकसान तो होता ही है। खैर छोड़िए, आप अपना हिसाब किताब हमें कल तक बता दीजिएगा। हाँ, मैंने एक हिसाब तो आपको दे दिया है और कल तक मैं आपको पूरा हिसाब ही भेज दूंगा। आप लोगों ने भी तो उस दिन मुझे एक बजट बताया था ना, उसके अंदर ही करूंगा मैं। ज्यादा नहीं होगा, उल्टा जो बजट दिया है उससे कम में ही काम हो जाएगा। उम्मीद है भगवान के आशीर्वाद से मेरे भैया के केटरिंग का खाना खाकर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा भी वही मानना है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। बाकी जो बातें करनी है वो कल भैया से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए। अच्छा, देखा ना तुमने,
नमक हराम आखिर यहाँ हाजिर हो गया। और ये सब आइडिया वृंदा का ही होगा, समझे? उस मंदबुद्धि के दिमाग में ये सब नहीं आएगा। यहाँ पूजा है, उत्सव होगा, तो बस वृंदा खुद ही चली आई भैया के लिए काम ढूंढने। तो चलिए ना, यहाँ खड़े होने का क्या फायदा? चलिए चलकर देखे कोई कम हाथ से ना फिसल जाए पापा। पर तुम कुछ नहीं बोलोगे, जो बात करनी है मैं करूंगा, तुम चुप रहना। आओ। जय जगन्नाथ। कैसे हो आप लोग? हाँ भाई साहब, आप ठीक है ना? बस चल रहा है, माता की मर्जी से सब ठीक चल रहा है। यहीं से गुजर रहा था, उसके बाद याद आया रथ यात्रा आने वाली है, तो सोचा आप लोगों से मिलकर ही जाऊं। और ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, और ये साल 50वें साल का उत्सव है, तो उत्सव भी जरूर शानदार ही होगा। इसलिए सोचा कि आप लोगों से मिलकर एक ही बार ऑर्डर लेकर ही जाऊं। लेकिन जटिल जी, अभी ही बुकाई और उसकी बहन से इस पर हमारी बात हुई है। इस बार का ऑर्डर हम बुकाई को देना चाहते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये ऑर्डर फाइनल हो गया क्या? हाँ, लगभग सब फाइनल हो गया है। आपके भतीजे और भतीजी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। देखिएगा, भविष्य में बुकाई आपका नाम रोशन करेगा। हाँ हाँ, सही है, ये तो है। वो तो करेगा ही। वैसे मैं कह रहा था कि मैं भी एक बजट देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखकर फैसला ले लीजिए। और इसमें बुराई क्या है, बजट तो दे ही सकता हूँ। बजट? अच्छा दीजिए, लेकिन कल तक ही दे दीजिएगा, ज्यादा लेट मत कीजिएगा। नहीं नहीं, कल ही दे दूंगा। ठीक है, पहले दीजिए फिर देखते हैं। चलते हैं भाई साहब, ख्याल रखिएगा अपना। चलो। देखा तुमने, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। बुकाई चुपके से आकर बाजी अपने नाम कर लेना चाहता है। जिस तरह भी हो उसे रोकना होगा। ये काम हम उसके पास जाने नहीं दे सकते गौरव। लेकिन करेंगे क्या? क्या करूंगा? जरूरत पड़ी तो बुकाई के हाथ पैर तोड़कर घर बिठा दूंगा, पर यह काम छीनने नहीं दूंगा। कुछ गुंडों का इंतजाम करो। हाँ पापा, आज ही करता हूँ। ठीक है, चलो। अरे पूछो मत, अब गृहस्थी का काम भला कभी खत्म होता है? जैसे ही सुबह होती है बस काम शुरू, और खत्म होते होते वही रात। इस काम के चक्कर में मुझे दिन रात की सुध ही नहीं रहती। पता है आपको, काम वाली उन्हें तो बस किसी भी तरह अपना काम करके निकलना होता है जल्दी, और इससे क्या होता है ना, और अपना काम बढ़ जाता है। हाँ, मेरे घर में पति, बेटा, मेरी बेटी मेरे हाथों के अलावा किसी और के हाथ का खाना ही नहीं खाते। भगवान, मेरी बहू, उसकी हालत तो जानती हो। उसकी तबीयत तो अभी ऐसी है कि बेचारी पूरी तरह बेड रेस्ट पर ही रहती है हमेशा। उसकी सेवा भी पूरी मुझे ही करनी पड़ती है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, अभी रखती हूँ फोन, ठीक है? हेलो। हाँ बोलो। हाँ हेलो, क्या कर रही हो तुम? मैं तो बैठी हूँ, क्या करूँगी, बस किताब पढ़ रही थी। तुम्हारी वॉइस इतनी एको क्यों हो रही है? तुम रसोई घर में हो? नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ, किताब पढ़ रही हूँ। किचन में तो माँ है, माँ बना रही है खाना। तुम कोई भी काम नहीं करोगी, और रसोई घर में तो बिल्कुल भी जाने का मत सोचना। क्या हुआ, प्रॉमिस तो करो। हाँ, प्रॉमिस। गुड गर्ल। अच्छा सुनो, मैं रखता हूँ अभी, मैं बाद में फोन करूंगा, तुम आराम करो, ठीक है? हाँ, ठीक है।
देखा ना, इतने दिनों बाद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। इसलिए कहती हूँ भगवान के ऊपर भरोसा रखो। अरे बाबा, कोई मुसीबत आएगी तो वही तो है दुनिया में जो हमें संभालेंगे इस सब से। सबूत मिल गया ना, देखा सबूत मिल गया, हम सही राह पे चल रहे तो सही होता है। अरे मतलब मैं कब नास्तिक बना? खैर छोड़िए, मुझे पैसा जब मिलेगा तो मैं एक काम करूंगा। आप लोग मुझे मत रोकेगा। कैसा काम? मेरा काफी दिनों से सपना है कि पैसा मिलने के बाद मैं अपना सपना पूरा करूंगा। पापा। हाँ पापा, मेरी भैया से बात हो गई है पापा। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, काम हो जाएगा, बस उन्हें एडवांस देना होगा। अरे तो कुछ एडवांस दे दो ना, लेकिन आज काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। मान लीजिए बुकाई भैया के पैर टूट गए। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बुकाई बुकाई, सुनो बेटा, रास्ते में थोड़ा संभाल कर चला करो बेटा, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ए बुकाई, बोलो ना, किस सपने की बात कर रहे हो? दरअसल मैं तो शालुक की शादी के वक्त था ही नहीं, कहीं और था। तो शालुक कुछ दिनों में माँ बनने वाली है, तो एक सुंदर बच्चे की माँ। तो मैं भी मामा बन जाऊंगा, है ना? और मामा की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसलिए मैंने सोचा है कि मंदिर की तरफ से जो भी पैसा आएगा उस पैसे से शालुक की गोद भराई धूमधाम से करूंगा। और शादी में जो गहना उसे देने वाला था, वो गहना अब मैं उसे दूंगा। मैं अपना यही सपना पूरा करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे मत रोकिएगा। भैया, आप पुरानी बातें मत सोचिए, वो सब सोचकर उदास मत होइए। आपने इतना अच्छा, इतना सुंदर एक सपना देखा है, यही सबसे बड़ी बात है। आप देखना, आपका सपना पूरा होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी ताकि भगवान आपको सारी जिंदगी ऐसे ही रखें, आप सबके सामने सर उठाकर जी पाए भैया। आप जानते हैं ना भैया, आप ना बहुत अच्छे मामा बनेंगे। भांजा हो या भांजी जो भी हो, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपकी बहुत इज्जत करेंगे, देखिएगा। बड़ी बुआ, आपको पता है मैंने भी एक सपना देखा है। अच्छा? हाँ। अब तुम्हारा क्या सपना है अनु? अगर मेरी बहन हुई तो मैं उसे अच्छे से मेकअप करूंगी और डांस भी सिखाऊंगी, और अगर भाई हुआ तो उसे भी मेकअप करूंगी, और हाँ, उसे भी डांस सिखाऊंगी। हाँ बोलिए भैया। हाँ पापा से बात हो गई है। हाँ एडवांस तो मैं भेज रहा हूँ ना। हाँ बुकाई की तस्वीर ना, हाँ अभी भेज रहा हूँ आपको, फोन रखिए, मैं उनकी तस्वीर भेज रहा हूँ। और सुनिए, ज्यादा मत मारना, सिर्फ हाथ पैर तोड़ना उनके, ताकि बिस्तर पर पड़ा रहे, बस इतना ही काफी है। नहीं ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग ना हद पार कर देते हैं, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। अगर कहीं मर गया तो फिर क्या होगा, बताइए तो आप जरा। अरे फिर पुलिस का लफड़ा किसे झेलना पड़ेगा? हमें ही तो झेलना पड़ेगा ना। देखिए अभी इतना समय नहीं है, बहुत काम पड़ा है। हाँ आप रखिए। हाँ मैं अभी भेज रहा हूँ, रखिए।
ये लीजिए माँ, खा लीजिए। रखो। अरे अरे अरे, बैठ क्यों रही हो? तुम्हें जूस बनाने के लिए कहा था, बन गया? हाँ माँ, लेकर आती हूँ। लेकर आओ, कब पीऊंगी? उफ। उफ, भैया ने फिर से फोन किया है बहन से बात करने के लिए। बाप रे। हेलो शालुक, एक गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है समझी। हमारे मोहल्ले में जो जगन्नाथ मंदिर है ना, इस साल मंदिर के 50 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए रथ पूजा है ना, एकदम धूमधाम से मनाएंगे हम सब। लेकिन जानती हो इसमें एक और बात है, इसमें जो खाना पीना होगा ना, उसके कैटरिंग की जिम्मेदारी किसे मिली है पता है? मतलब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, कल सुबह सब कुछ कंफर्म हो ही जाएगा। तुम्हारे भैया को ही ऑर्डर मिलेगा। इस बार आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रौनक को भी लेकर आना, और असल में इस बार घर पर रुक कर जाना। तुम्हारी सास को अगर पता चल गया तो बेकार में भड़क जाएगी, पता है तुम्हें? ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है? मैं बेकार में भड़कती हूँ? छी 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 छी, यही तुम्हारी सोच है। मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, मेरे बारे में तुम ये सोचते हो? अच्छा, तुम्हारे अंदर क्या जरा से भी शराफत नहीं है? हाँ, उस दिन बिना कुछ कहे सीधा मेरे कमरे में आ गए। बिल्कुल किसी चीज से कोई तमीज ही नहीं है तुम लोगों में। अगर मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूँ तो तुम्हारे साथ क्या होगा पता है? जेल में ना चक्की पीसनी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, आप मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगी? तो कीजिए, मैं भी देखूंगा कि पुलिस आपकी बात सुनेगी कि नहीं। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है? हाँ? मतलब पुलिस भी आजकल क्रिमिनल्स की बात पर विश्वास करती है। जबान संभाल कर बात करो। तुमने मुझे क्रिमिनल कहा? नहीं, अभी तक कहा नहीं है, अभी तक कुछ कहा नहीं है। लेकिन आप क्रिमिनल से 1% कम भी तो नहीं है ना। मैं अगर पुलिस में जाकर कहूँ कि आप मेरी बहन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, तो फिर पता है क्या होगा? तो फिर आप जेल में चक्की नहीं पीसेंगी। बदतमीज बेशरम, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए पता है? तुम्हारे हाथ और पैर तोड़ देने चाहिए, तब जाकर तुम्हें अकल आएगी, समझे ना? ऐसा है क्या? अरे आप शरीफ होकर ऐसी बातें कर रही हैं क्या? है? अब शराफत कहाँ गई आपकी? सुनिए, आपके साथ बात करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरी बहन को फोन दीजिए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मुझसे इस तरह से बात करने का क्या अंजाम होगा, जानते हो? चुप करिए आप। मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मेरी बहन को फोन दीजिए। किससे तुम इस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या करेंगी? दिखाइए क्या करेंगी आप? हाँ सुनिए, आप क्या कर सकती है ना, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, देखो, शेर के मुंह में हाथ डालने से क्या होगा, अब तुम ये देखो। सच में भगवान ने आप जैसी दूसरी कोई नहीं बनाई। तुम अगर मुझे इस तरह छोड़कर चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा वृंदा। छी 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 छी, अंधेरे रास्ते में बहन के होने वाले पति के साथ ये सब कर रही हो तुम? तुम क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो अंकुर? ऐसा मत करो अंकुर, प्लीज। वृंदा, हाँ भाभी बोलिए ना। पूजा कमेटी से तुम्हारे भैया के पास फोन आया था।
उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। आज पता चलेगा ऑर्डर मिलेगा कि नहीं। भैया निकल गए? हाँ, सुबह मार्केटिंग करके निकल गए। अब देखो क्या होता है। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है वृंदा। उन्हें ऑर्डर मिलेगा ना? ऑर्डर मिलना ही चाहिए। देखिए भाभी, उन लोगों ने भैया को बुलाया था, भैया तो नहीं गए थे ना। और इसके अलावा भैया ने जो बजट दिया था वो बहुत ही कम था। इसके बाद भगवान के ऊपर है। मुझे ना सिर्फ एक ही मामले को लेकर। क्या हुआ वृंदा? देखिए भाभी, कल से मेरे दिमाग में ना एक ही सवाल दौड़ रहा है। ये रथ पूजा का ऑर्डर हर साल बड़े पापा को ही मिलता था। इस साल अगर भैया को मिला तो क्या बड़े पापा हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मुझे बस इसी बात का डर है। अब देखते हैं भैया क्या खबर ले आएंगे। तुम क्या कह रही हो वृंदा? तुम्हारी बातें सुनकर मेरी टेंशन और बढ़ गई है। अच्छा, मैं क्या तुम्हारे भैया को फोन करके कह दूं क्या ऑर्डर ना ले? नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? काम तो करना ही होगा, लेकिन बिल्कुल ध्यान से। भैया को कहना होगा कि वो काम इतने अच्छे से करे ताकि काम में कोई गलती ना हो, बस। और आप भैया से कुछ मत कहिएगा भाभी, भैया घबरा जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये हमने जो बजट दिया था ना, उससे भी बहुत कम है ये तो। मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था, बजट को लेकर आप लोगों को कोई भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन इस बजट में क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी ना। खाना अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना। नहीं नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भला क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज क्यों होगा? ये तो भगवान का काम है। जो जितने अच्छे से हो सकेगा उतने ही अच्छे से करूंगा, और अच्छे से काम करूंगा तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। और हमारे कैटरिंग का खाना खाकर भक्त खुश होते हैं तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर कंफर्म समझ लो, काम शुरू कर दो। इस बजट में हम लोग राजी हैं। शुक्रिया शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज से ही हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, फिक्र मत कीजिए। हाँ, शुरू कर दो, समय बहुत ज्यादा नहीं बचा। ठीक है, अच्छा अभी मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जौहर भैया, मैं बुकाई बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ, बोल रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में जो मंदिर है ना, उसके रथ पूजा का ऑर्डर इस बार मुझे मिला है, समझे? तो लिस्ट मैं आपको रात में दे दूंगा, और अगर नहीं दे पाया तो, और अगर रात में नहीं दे पाया तो सुबह दे आऊंगा। आप दोपहर तक रेडी कर दीजिएगा, मैं ले लूंगा अपने आप। रात पूजा का ऑर्डर ना, जटिल भैया उसका सारा सामान मुझसे ही लेते हैं, तो मुझे लिस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं सारा सामान रेडी करके रख दूंगा, आप आकर सामान ले जाना, ठीक है ना? अच्छा, इस बार तुम अपने बड़े पापा की मदद कर रहे हो? नहीं नहीं, कहा ना, इस बार ऑर्डर सिर्फ मुझे मिला है। ओ, तुम्हें मिला है ऑर्डर? तो जटिल भैया, इस बार पूजा कमेटी ने जटिल भैया को ऑर्डर नहीं दिया है? देखिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा, कमेटी बोल पाएगी। मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। हाँ, कल की सुबह आप सामान रेडी रखिएगा। मैं आपको फोन कर लूंगा। हाँ, मैं ले लूंगा आपसे। अरे आप लोग पागल हो गए क्या? हाँ, ऐसे कोई धक्का मारता है क्या? हेलो हेलो, ओए, हैं? चिल्ला क्यों रहा है? अरे मेरा फोन गिर गया है ना। देख कर नहीं चल सकता था क्या? अजीब बात है, बदतमीजी मत कीजिए। तू तो क्यों कर रहे हो? ओए, क्या करेगा? किससे कैसे बात करनी, अब तू हमें समझाएगा? कौन है बे तू? अब हमें सिखा रहा है बे तू? अरे आप लोगों ने तो जानबूझकर मुझे धक्का मारा है। क्या जानबूझ के धक्का मारा है? ठीक किया है, फिर से मारूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? फिर से मारूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग सब मेरे साथ मिलकर बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? ओए, बदतमीजी कैसे कहते हैं, देखेगा तू? ओए, दिखाओ इसे। ओए, पुलिस, भागो भागो। अरे बुकाई भैया, उठिए उठिए,
उठिए उठिए बुकाई भैया कहीं चोट तो नहीं आई ना? बुकाई भैया। अरे क्या हो गया है? अरे मुझे आकर खुद ही धक्का मारा और खुद ही गुंडागर्दी करने लगा है। आखिर हुआ क्या है? ओह, मुझे लगता है ये लोग गुंडे थे, सारे लोग शराब पी कर आए थे। बदतमीज बेशरम, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए पता है? तुम्हारे हाथ और पैर तोड़ देने चाहिए, तब जाकर तुम्हें अकल आएगी, समझे ना? सुनिए, आप क्या कर सकती है वो मुझे सब पता है अच्छे से। ठीक है, देखो, शेर के मुंह में हाथ डालने से क्या होगा, अब तुम ये देखो। वो लोग ऐसे मुझसे लड़ाई नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे मारकर मेरा हाथ पैर तोड़ देंगे। मतलब? इन लोगों को भेजा गया था। किसने भेजा था? शालुक की सास ने। आज सुबह ही उन्होंने मुझे धमकी दी है, लेकिन मैंने मामले को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अब बस फोन करता हूं उन्हें। अरे रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपके पास कोई सबूत है क्या कि गुंडों को उन्होंने भेजा था? नहीं। तो बुकाई भैया आप किस बेस पर उन्हें फोन कर रहे थे? वो क्या मानेंगी कि गुंडों को उन्होंने भेजा है? कितनी खतरनाक औरत है वो। बस सिर्फ एक बार उनके खिलाफ मुझे सबूत मिल जाए ना, फिर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। निकम्मे हो तुम, एक काम तुम नहीं कर पाते। बड़े घर से कहा था पापा सब कर दूंगा, सब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ किया तुमने? बिल्कुल निकम्मे हो तुम। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे गुंडे भी हैं। एक सुनसान रास्ता होने के बावजूद भी तुम्हारे गुंडे कुछ नहीं कर पाए। हाँ, ये गुंडे हैं तुम्हारे, साले अंडे हैं। अरे गुंडे के नाम पर कलंक है ये लोग। और ये देखो, मुझसे पैसे लेकर चले गए। पैसे पहले लेते हैं, काम कुछ नहीं कर पाते। पैसे वापस लेकर आना। सुनाई दे रहा है तुम्हें? पैसे वापस लेकर आना। इतने अच्छे प्लान को चौपट कर दिया। चप्पल से मारना चाहिए तुम्हें। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं अब मैं? ये क्या कर रहे हो? उंगलियां क्यों गिन रहे हो? क्या करोगे वो बताओ। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? उस वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी। हाँ, ये भी सही है, मुझसे ही गलती हो गई। बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने ही नहीं बताया वहाँ पुलिस आने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे उन लोगों को देनी चाहिए थी। जब पुलिस चली गई तब तो पकड़ना था उसे। पापा, आपसे एक बात बोलूं? रतन भैया को कॉल करें, उनसे काम करवा सकते हैं हम। काम तो हो जाएगा, पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे बस। ये तुम बड़े नहीं होने वाले गौरव। उम्र बढ़ रही है पर अकल अभी भी घुटने में है। उसके ऊपर एक बार हमला हो गया है, ये याद है? तो ये तरकीब काम आएगी भला? तो फिर क्या करूं मैं? कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम्हें कुछ पता है? ऑर्डर तो उन लोगों को मिल गया, मतलब बुकाई को। ये क्या? उन लोगों को ऑर्डर मिल गया? वो बजट वाली बात सब बेकार हो गई। दोनों भाई बहन जाकर मीठी मीठी बातें करके ऑर्डर ले लिया उन लोगों ने। सोचा था बुकाई को हॉस्पिटल भेज दूंगा, तब कोई और उपाय नहीं रहेगा और ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। इस प्लान को भी तुमने बर्बाद कर दिया। सुनो, ध्यान से सुनो। बुकाई अब जाकर किराने वाले को ऑर्डर देगा। बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत सामान है, बहुत पैसों का सवाल है। बाजार में जाकर ही पता चलेगा कि वो किससे सामान लेने वाला है। जाओ, बाजार में जाकर पता करो कि बुकाई किससे सामान खरीद रहा है। जाओ। अभी जाता हूं मैं।